नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के राजगढ़ में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जनाक्रोश महाघेराव में विधायक संजय शर्मा के ऊपर लाठीचार्ज करने वाले एसटीएफ के जवानों पर कार्रवाई की मांग की। अलवर के कठुबर में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सरपंच शेर सिंह मीना समेत सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण किया। वहीं बाइक रैली निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कठुमर के टिटपुरी गांव में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। बैंडबाजी के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारे भी लगाए गए। हाथों में संदेश लिखी पट्टिकाओं से बाबा साहब का संदेश दिया गया। अलवर के किशनगढ़बास में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हजारों युवाओं ने विशाल बाइक रैली निकाली। विधायक प्रतिनिधि नवीन खैरिया के नेतृत्व में बाइक रैली पर पुष्प वर्षा कर छबील लगाकर मीठा पानी भी पिलाया गया। झुंझुनू जिले के मंडरेला थाना के अंतर्गत बदनगढ़ गांव के प्रसिद्ध मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर के 2 दान पात्रों को अपना निशाना बनाया है। हनुमान जयंती के बाद चले लंबे कार्यक्रम की वजह से दान पात्रों से राशि नहीं निकाली गई। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में सर्व समाज की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी रही। सर्व समाज ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अलवर के बांसुर स्थित हाजीपुर में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पंचायत समिति प्रधान सुमन सुभाष ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस अवसर पर ताराचंद टेलर, सतीश शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर के चोमू में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दौसा के सिकराय में नेशनल हाईवे 21 पर सब्जी से भरे मिनी ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मानपुर सीओ दीपक कुमार और एसएचओ सीताराम सैनी मय जाब्ते के साथ पहुंचे। हादसे में मिनी ट्रक के चालक और खलासी घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीकर के रिंगस नगर पालिका के वार्ड संख्या 3 में एक मकान में ब्लैक कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना रिंगस पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने खाटू श्याम जी से सर्प मित्र को बुलाया, जिसने कोबरा का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अलवर के कठुमर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर भरतपुर सांसद रंजीता कोहली, पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली और भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंडा ने मृतकों के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया है। अलवर के किशनगढ़बास के गांव पेहल में अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम का 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले का उद्घाटन विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और भाजपा के अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष ने किया। जयपुर के रेनवाल में शख्स ने पेड़ पर फंदा लगाकर जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। सूचना पर एफएसएल टीम और सीओ मुकेश चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। सागरेर में घनश्याम बघरेट स्टेडियम में नगर निगम ग्रेटर अंत्योदय समारोह हुआ। व्यापार महासंघ सागरेर के अध्यक्ष शिवराज सोनी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत। शिवराज सोनी ने भीमराव अंबेडकर के पथ चिन्हों पर चलने की बात भी इस दौरान कही। झुंझुनू में सर्व समाज के तत्वावधान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। संयोजक पार्षद लीलाधर सैनी और नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी सैनी ने बताया कि तिरंगा रैली अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ की गई। झुंझुनू के पिलानी थाना क्षेत्र के डुलानिया विद्युत उप चौकी पर कार्यरत बिजली ठेकाकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। बिजली लाइन चालू करने को लेकर मारपीट हुई थी।
पीड़ित पीपली के लखन ने 2 आरोपियों के खिलाफ पिलानी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के मंडावा में वार्ड 11 के सामुदायिक विकास भवन में अंबेडकर जयंती मनाई गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को याद किया। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के चांदूसा गांव में नाथ समाज के युवाओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 16 अप्रैल को जयपुर में होने वाले राजस्थान नाथ समाज महासंघ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। सरकार से गोरखनाथ बोर्ड बनाने की मांग की गई। कठुमर में बरगद के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना सरपंच शेर सिंह मीना ने पुलिस को दी। मृतक की शिनाख्त कठुमर थाना क्षेत्र के छोटा भदीरा निवासी भागचंद पुत्र देवीराम मीना के रूप में हुई है। जयपुर के विधायका में भीमराव अंबेडकर जयंती का समारोह गजसिंहपुरा में आयोजित हुआ। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IAS ओम प्रकाश बैरवा रहे। सीकर के लोसल में हनुमान धर्मशाला में भाजपा SC मोर्चा ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। मोहनगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविर शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन राजेश विश्नोई की देखरेख में बैठक हुई। ACC राजेश विश्नोई ने जनप्रतिनिधियों और सरपंचों कार्मिकों को निर्देश दिए। शिविरों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया। भाजपा के विशाल जनाक्रोश महाघेराव को लेकर जिलाध्यक्ष पालीवाल ने जोधपुर के फलौदी में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही शक्ति केंद्रों, बूथों के अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों का भी सत्यापन कर परिचय पत्रों का वितरण किया गया। 29 मार्च को उदयपुर मावली में 8 वर्षीय बालिका पूजा भील के साथ अमानवीय घटना के मामले को लेकर भील समाज के वरिष्ठ लोगों ने ज्ञापन दिया है। शेरगढ़ उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया को CM के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में पूजा भील के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। जोधपुर के शेरगढ़ से लगातार 3 बार विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह राठौड़ पिछले 2 महीनों से लगातार क्षेत्र के दौरे पर रहे। वहीं गांव-गांव जाकर जनसुनवाई उन्होंने की। जोधपुर के शेरगढ़ में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। शेरगढ़ कस्बे के अंबेडकर सर्कल पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर ग्रामीणों और वरिष्ठ लोगों ने माल्यार्पण किया। इस दौरान शेरगढ़ प्रधान श्रवण सिंह जोधा ने जयंती कार्यक्रम में बाबा साहेब के आदर्शों को याद किया। जोधपुर के लोहावट में RSS के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता जोधपुर प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को एक सशक्त संविधान दिया। इस दौरान अंबेडकर को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में भीमसेना के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सभी अतिथियों और ग्रामवासियों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। भीमसेना की ओर से बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। जैसलमेर के नाचना में पहले ही किसान बेमौसम बारिश से परेशान था। अब सरसों और चना सरकारी केंद्र नहीं खुलने से किसान को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा, जिसकी वजह से किसान कम दामों पर आढ़तियों को फसल बेचने पर मजबूर है। जोधपुर के तिवरी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जोधपुर सुरक्षा टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तिवरी क्षेत्र के चावंडिया गांव में मगराज मसाला पर कार्रवाई की है। कलर और डंठल से बने 3512 किलो मिलावटी मसाले को जब्त किया है। विनोद कुमार शर्मा, रजनीश शर्मा, विजय कुंवर की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। विजय कंवर। जोधपुर के बिलाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न संगठनों एवं अनुसूचित जाति के गणमान्य लोगों ने अंबेडकर सर्किल से कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका कस्बे वासियों ने तोरण द्वार लगा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समिति अध्यक्ष प्रहलाद जावा, CEBO कानादाम हिमार, प्रतिपक्ष नेता अर्जुन सिंह बोचावत के अलावा कई लोग भी मौजूद रहे। सिरोही के पालजी एम थाना क्षेत्र के सुगालिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। सांसद देवजी एम पटेल घायलों से मिलने के लिए जिला अस्पताल सिरोही पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात करते हुए अस्पताल प्रबंधन से घायलों के बारे में जानकारी ली।
जैसलमेर के नाचना में सरसों और चने सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। 12 दिन बाद भी खरीद शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अब किसान आढ़तियों को अपनी फसलों को बेचने पर मजबूर है। जैसलमेर के नाचना में सीएचसी पर नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 15 महिलाओं का ऑपरेशन सफलता के साथ किए गए। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया। महिलाओं की नसबंदी के बाद उन्हें दवाइयां भी दी गई और स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीकरणपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उपाध्यक्ष पद पर महिला शक्ति को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपाध्यक्ष पद पर एकमात्र महिला अनीता उर्फ नीरू मित्तल को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच कॉटन सिटी की ओर से राजकीय चिकित्सालय के बाहर मटका प्याऊ की शुरुआत की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने रिबन काटकर विधिवत रूप से प्याऊ का उद्घाटन किया। सूरतगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा रामनाथ की कुटिया से शुरू हुई शोभा यात्रा का शहर के कई चौक चौराहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री विजयनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य बाजार में अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मूर्ति का अनावरण भी किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला एक दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पहुंचे। शिक्षा मंत्री का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया। वहीं उन्होंने सामूहिक कन्या विवाह समारोह में भी शिरकत की। हनुमानगढ़ के नोहर में क्रय विक्रय सहकारी समिति के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के दौरान संचालन मंडल का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन का हुआ है। इसमें धर्मपाल ढील को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आटे की चक्की में शॉर्ट सर्किट से परचून की दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के रावला के केजी गांव के घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की पीछे की वजह बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। रायसिंह नगर के नौर टीके के पास खरगोश का शिकार करते एक शिकारी को वन्यजीव प्रेमियों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग ने मृत खरगोश सहित एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया। शिकारी के कब्जे से एक जाल भी बरामद हुआ। रायसिंह नगर के पास गांव 22 PS में एक परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। राहगीर की सूचना पर सरपंच मिट्ठू सिंह ने दमकल और ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंबेडकर जयंती पर रतनगढ़ में विशाल जुलूस निकाला गया। रतनगढ़ की राजकीय प्रकाश पाठशाला से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ जिला अस्पताल के पास पहुंचा। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अखंड पाठ भी रखा गया। भोग डालने के बाद लंगर का वितरण भी किया गया। श्री विजयनगर में भारत विकास परिषद की स्थानीय इकाई की ओर से बैसाखी पर्व पर 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। कस्बे के डाडा मेला प्रांगण में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। श्रीगंगानगर के नेहरा नगर में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता संजय मुंदड़ा ने अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि सभी लोगों को बाबा साहेब की पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्रीगंगानगर में दलित एक्शन कमेटी और SC ST OBC आरक्षण मंच ने भीमराव अंबेडकर सर्कल पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह पुन्नर ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके आदर्शों का सभी को अनुकरण करना चाहिए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में अंबेडकर नवयुवक संघ के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें PCC सदस्य रूबी कुंदर ने अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर SDM सुभाष चौधरी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।
श्रीगंगानगर में अग्निशमन सेवा दिवस पर सभापति करुणा अशोक चांडक ने मुंबई में अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चांडक ने कहा कि मुंबई में अग्निकांड में लोगों की जान बचाते हुए 67 अग्निशमन कर्मचारी शहीद हो गए थे। इनको आज हमने सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया है। राजसमंद के नाथद्वारा के मोहनगढ़ स्थित श्रीनाथ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर नाथद्वारा सदस्य महेंद्र सिंह लोधा और उपाध्यक्ष पद पर शारदा ग्राम सेवा समिति डड़वाल के पालीवाल को निर्वाचित किया गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 3 दिनों की अवकाश की घोषणा की गई है, जिसके बाद मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। अब सोमवार को मंडी का कारोबार फिर से शुरू होगा। ऐसे में कृषि उपज मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने किसानों से अपील की है कि 3 दिनों तक वो कृषि उपज मंडी में अपना माल लेकर नहीं आए। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई संगठनों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला हाईटेक युग में हाईटेक तरीके से काम करने में सबसे आगे है। जिला एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जिला मुख्यालय पर अब पुलिस का काम भी कैमरे कर रहे हैं। हाईटेक ड्रोन और टीटीजेड जैसे कैमरे 360 एंगल से पूरे शहर में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। डूंगरपुर जिले में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी के तहत डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा राजसमंद के चुनाव निर्वाचन अधिकारी दीपक शर्मा के सानिध्य में निर्विरोध संपन्न हुए चुनाव, जिसमें अध्यक्ष पद पर जसवंत सिंह राठौड़, प्रांतीय प्रतिनिधि पर लाल मोहम्मद आलोक शर्मा, मनोज कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। गाडरीवास चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क में पुष्प अर्पित कर नमन किया। राजसमंद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म जयंती पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भी 100 फीट रोड पर स्थित अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के घाटौल में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। जिले के बिछीवाड़ा पहुंचने पर विधायक गणेश घोगरा सहित यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवास का जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी बैसाखी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। प्रतापनगर स्थित गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व के चलते शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। उदयपुर के गोगुंदा में अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली निकाली गई। रैली में जय भीम के नारे भी लगाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मंच के रामलाल मेघवाल और किशन मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई गई। गोगुंदा कस्बे में एक विशाल रैली भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन में आयोजित हुआ ध्यान योग शिविर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ शिविर। इस दौरान पुलिस अधिकारी और जवानों ने योगाभ्यास किया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने नो एंट्री जोन में प्रवेश करते आधा दर्जन से अधिक डंपरों को जब्त कर लिया। पुलिस ने सभी डंपरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटकर जुर्माना वसूल लिया। कोटा के चौमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश गोस्वामी के नेतृत्व में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। आपड़ों ग्रुप के माध्यम से पक्षी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रताप झालावाड़ के कामखेड़ा में श्री राम कथा के कथावाचक संत राम बालक दास महाराज के दिशा निर्देश पर कोलू खेड़ी मलियान में गौशाला निर्माण के लिए समिति बनाई गई। सरपंच ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मनोहर थाना कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनोहर थाना की ओर से शाम को अग्रवाल धर्मशाला में प्रबुद्ध जन गोष्ठी हुई। भारतीय जनता पार्टी मंडल मनोहर थाना और घड़ावली ने सामूहिक रूप से भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर तिलक कर पुष्पांजलि अर्पित की गई।
खीपा बड़ौद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कस्बे के अनाज मंडी से जुलूस निकाला गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारां जिले के अंता के काचरी गांव में बधाई मांगने गए किन्नरों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 किन्नरों को चोटें आई हैं, जिसको लेकर किन्नरों ने अंता थाने में परिवाद दिया है। बारां जिले के सिसवाली कस्बे के कालूपुरा पुलिया के पास स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में उत्सव आयोजन समिति द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इसके मुख्य अतिथि प्रमोद नागर उत्सव आयोजन समिति अध्यक्ष रहे। बारां के अंता में संविधान निर्माता और भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। इस दौरान नगर पालिका परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। झालावाड़ के बालाजी धाम कामखेड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री राम बालक दास जी महाराज ने राम कथा के राम विवाह का प्रसंग वर्णन किया और साथ ही मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कोटा के लाजपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानपुर में 75 लाख रुपए की लागत से कमरे और बरामदे का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन भामाशाह गगन साबू व सौरभ साबू के द्वारा किया गया। कोटा जिले के टावानगर में आज अंबेडकर जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कोटा रोड नवीन बस स्टैंड से शुरू हुई यह शोभा यात्रा अंबेडकर सर्किल पर पहुंची। बारां शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर सामाजिक संगठन द्वारा माल्यार्पण किया गया। किशनगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष मदन लाल शाक्यावाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। झालावाड़ के भवानी मंडी में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अंबेडकर पार्क में स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। झालावाड़ के बकानी कस्बे में बहुजन समाज ने गाजीबाजी के साथ अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को रथ में बिठाकर रैली निकाली गई। झालावाड़ के बड़ावा में सूर्य कुंज महादेव मंदिर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। झालावाड़ के खानपुर कस्बे के शहीद स्मारक पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा करने से नाले का ढक्कन टूट गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। नाला निर्माण घटिया होने की वजह से हादसा हुआ है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। झालावाड़ के खानपुर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। झालावाड़ के बकानी में बहुजन समाज ने अंबेडकर जयंती पर गाजीबाजी के साथ भव्य वाहन शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को रथ में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत भी किया गया। रामगंज मंडी में हरिवल्लभ गुप्ता की स्मृति में श्री श्याम फाउंडेशन और श्री श्याम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सीआई मनोज कुमार, समाजसेवी राजकुमार पारक, समाजसेवी प्रजापति लालचंद रेजीवाल ने पहुंचकर रक्तदान कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। रामगंज मंडी में बाबा साहेब अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के अंबेडकर चौराहे पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। उसके बाद आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया गया। बारां के कृषि उपज मंडी में गेहूं सहित अन्य कृषि जिंसों की बंपर आवक हो रही है। मंडी में गेहूं के 2 लाख कट्टे और अन्य सहित कुल 2.5 लाख कट्टे कृषि जिंसों की आवक। भारतीय जनता पार्टी मंडल झालरापाटन के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूर्व विधायक निर्मल कुमार सकलेचा ने कहा कि अंबेडकर का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर आज छबड़ा कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धरनावदा चौराहे से शुरू हुई शोभा यात्रा जैसे जैसे कस्बे में गुजरती गई, जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबर। रूपनगढ़ में शुक्रवार को भीम सेना, कांग्रेस, भाजपा समेत कई संगठनों ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। लाल दरवाजा से मुख्य मार्गों से होते हुए किशनगढ़ रोड स्थित छात्रावास तक विशाल वाहन रैली निकाली गई।
नागौर के जायल में अंबेडकर जयंती के अवसर पर कस्बे के डिडवाना रोड पर 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया गया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। नागौर के डिडवाना में दलित संगठनों की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली को अंबेडकर भवन से रवाना किया गया और जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा भी की गई। अजमेर के विसांगन में SC/ST के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ जयकारे लगाकर रैली को रवाना किया। नागौर के रियाबड़ी में राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य और गांधी दर्शन जिला सहयोजक ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसी के साथ मेड़ता विधानसभा पर्यवेक्षक अयूब खान ने भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। नागौर के रियाबड़ी में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने जन सुनवाई की अध्यक्षता की। नागौर के रियाबड़ी में नेशनल हाईवे 89 पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। नागौर के डिगाना की कायम खानी नगर निवासी 102 वर्षीय हाजरा बानो ने रोजा रखा है। बानो के पोते सलीम खान ने बताया कि दादी हमेशा से ही रोजा रखती। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी 19 अप्रैल को नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे। भाजपा की ओर से जिला स्तरीय महाघेराव का नेतृत्व करेंगे। नागौर की मारोट थाना इलाके में मारपीट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर के डिडवाना सर्किल के खुनखुना थाना पुलिस ने वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। ब्यावर में संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के लोगों ने चांग गेट स्थित भीमराव अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहेब को नमन किया। ब्यावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। खबरा 392 तहसील रिक्यू। ब्यावर के अतीत मंच में चुनावी पत्थरों पर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूलने के प्रकरण में अतीत मंच के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से सिंघाड़िया निवासी मनोहर सिंह ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल रहा है। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा बैसाखी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में श्री सुखमणि साहिब के पाठ का आयोजन भी किया गया। इस दौरान गुरु महाराज का लंगर भी वितरित किया गया। अजमेर के सावर में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर संघर्ष समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया ने बताया कि इस मौके पर कई संगठनों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अजमेर के ब्यावर में गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गुरु के निशान साहिब की सेवा की। अजमेर के ब्यावर के मालदेव गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल कारणों की जांच की जा रही है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीलवाड़ा की भाजपा बिजौलिया मंडल द्वारा मंडल कार्यालय पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाज सेविका शकुंतला टेलर किशनगढ़ को बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान 2023 से नवाजा गया। अलवर के विजयनगर में अंबेडकर जयंती समारोह मनाया गया। अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मसूदा विधायक राकेश पारिक भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के मौके पर टिटवाना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुचामन सिटी में भी शुक्रवार को मेड़तिया परिवार के सौजन्य से और आइडियल कोचिंग के सहयोग से रक्तदान शिविर लगा। शिविर में 300 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया।
नागौर शहर सहित जिले भर में शुक्रवार को बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए। टिटवाना में रमजान के चौथे जुम्मा पर नगर मस्जिदों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। युवाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में दिखाई दी। और यहाँ आप सभी का चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। पीसीसी की ओर से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। बौली नगर अध्यक्ष पद पर राम अवतार मंगल को नियुक्त किया गया है। बौली के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना के नेतृत्व में आयोजन किया। करौली के टोडाभी में शहराकर का पुरा के राम सिंह भगत 18 महीने में 3,750 किलोमीटर का सफर तय कर गांव लौटे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कनक दंडवत यात्रा पूरी करके वो वापस लौटे हैं। टोडाभी में भारतीय जनता पार्टी मंडल गुड़ाचंद्र जी पच मेडी धाम पर नादौती गुड़ाचंद्र जी बालघाट मंडल की संयुक्त बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 15 अप्रैल को भरतपुर दौरे की तैयारियों को लेकर इस दौरान चर्चा की। टोडाभीम के ग्राम पंचायत माता सूला स्थित पतवारी घाटा वन क्षेत्र में जेसीबी मशीन और अवैध ब्लास्टिंग की सहायता से खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। वन विभाग ने सुरक्षा दीवार निर्माण में खनन माफियाओं की सुविधा के लिए रास्ते छोड़े हैं और अवैध खनन पर व्यापक पैमाने पर हो रही पेड़ों की कटाई से वन विभाग की मिलीभगत होने के आरोप भी लग रहे हैं। टोडाभीम के बहादुरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक पंडित पारस मणि शास्त्री उत्तरकाशी ने प्रवचन। गंगापुर सिटी में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के तत्वावधान में स्वयं सेवकों के प्रोत्साहन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रिजुल गर्ग के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टोडाभीम के भोपुर गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। टोडाभीम के नादौती उपखंड की जीतकीपुर में आलूडा देवी माता का वार्षिक मेला आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उपखंड मुख्यालय वैर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के मुख्य आतिथ्य में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। भरतपुर के वैर कस्बे की एसबीआई बैंक का सायरन काफी दिनों से आमजन की परेशानी का सबब बना हुआ है। कभी भी अचानक सायरन बजने लगता है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। बौली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने शिरकत की। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। इंदिरा कॉलोनी में 16 वर्षीय नाबालिग कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। धौलपुर में एनएच 11B स्थित जोरगढ़ी के समीप दो कारों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। धौलपुर के बिरोंदा गांव के शिव भक्त मनीष शर्मा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के दृढ़ निश्चय के साथ घर से निकले हैं। अभी 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वो कर चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।